नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडुवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई आसान। आज हम फिर से अपनी एक नई वीडियो के साथ आ गए, जो कि हमारी होने वाली है बेसिक कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। हमने पार्ट 1 इसका ऑलरेडी डाल रखा है, जिसमें हमने क्या बिल्कुल बेसिक से बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनी है और इसको कैसे याद करना है, मतलब पूरे बेसिक से पूरी टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। और ये वाली वीडियो मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, तो इसके लिए भी हम क्या पुरानी वीडियो को यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूंगा और आप क्या कर सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं। आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स कर लेते। यहाँ पे एक फोटो दिख जाएगी जो हमने लास्ट टाइम करा था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यानी कि आज हमारा पूरा फोकस रहेगा किस चीज पर, सिर्फ एक कंसेप्ट पर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनी कैसे है, ठीक है, कैसे बनानी है, इसकी वैल्यूज कैसे याद करनी है, वो सारी ट्रिक बताऊंगा कि आज की वीडियो में तुम्हारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो खौफ रहता है कि मुझे याद नहीं होती, ये नहीं आता, समझ नहीं आता, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में, ठीक है। तो बने रहना इस वीडियो के साथ। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कुछ समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रखे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, sin थीटा cos tan cosec sec और cot, ठीक है। अब देखो, इनकी हमें हर डिग्री पे वैल्यू नहीं निकालनी, हमें कुछ स्पेसिफिक डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इन पर हम वैल्यू सॉल्व करना है, मतलब इस डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वो निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो, एक बहुत सिंपल तरीका है, ट्रिक है याद करने की। सबसे पहले देखो, काउंटिंग सबको आती है, 0 से लेके काउंटिंग शुरू करनी है। 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4 और अपॉन में 4, इतना आ गया। अब एक काम और करना है जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज हमें इन सब का कर देना अंडर रूट। अब जैसे हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में sin थीटा जो फंक्शन है, इसमें सबकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले अगर हम 0 को इससे डिवाइड करें, आंसर 0, और 0 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है sin थीटा में 0 डिग्री पे वैल्यू क्या देगी, 0। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। देखो, अगर 1/4 है, इससे हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर मैं इसका अंडर रूट करूं, यानी कि इसका अंडर रूट करूं, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू क्या देगी, 1/2। ऐसे इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4। फिर से अगर 1/2 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर तो सिंपलीफाई होकर बना रहेगा, नीचे सिंपलीफाई नहीं हो सकता, तो √2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। सिमिलरली देखो, यहाँ पर हम √3 को सॉल्व नहीं कर सकते, √3 का √3 हो जाएगा, लेकिन 4 को हम अंडर रूट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से 4 से 4 सिंपलीफाई 1, और 1 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर 1। कांग्रेचुलेशंस, हमारी sin थीटा की जो सारी वैल्यूज है वो आ चुकी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए, sin 0 पे 0 डिग्री, sin 30 पे 1/2, 45 पे 1/2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे हमारी वैल्यू 1। और इसे याद करना बहुत आसान है ना। अब चलो, इसी की मदद से, अब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, और हमारी cos थीटा की फिर सारी वैल्यूज आ जाएगी। देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट करना है। तो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30, तो 45 पे सेम रहेगा, 30 60 बन जाएगा और 0 90 बन जाएगा। बस वैल्यूज को अलग अलग करते हैं। जैसे 1 है तो ये 1 हो गया, 60 पे हमारा क्या है, √3/2, तो यहाँ पे 30 पे आ जाएगा √3/2। 45 पे सेम रहेगा, 1/√2, और 30 पे रहेगा जो 60 है वो ये आ जाएगा, यानी कि 1/2, और 0 पे जो यहाँ पे हमारे 0 पे था, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90 पे, यानी कि हमारे जो cos थीटा की वैल्यू है वो भी आ चुकी है। अगर हम चेक करें तो cos 0 पे वैल्यू होती है 1, cos 30 पे होते हैं √3/2, cos 45 पे होते हैं 1/√2, cos 60 पे होते हैं 1/2, और cos 90 पे होती है 0। तो हमारी cos की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें ध्यान देना tan थीटा पे। तो tan थीटा को समझाने के लिए ना मेरे को थोड़ी सी मदद चाहिए। देखो कैसे, हमें हमारे फॉर्मूला होता है कि tan थीटा को ना हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे, चलो प्रूव करके देख लेते हैं। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रखा है, जिसमें हम sin थीटा को क्या लिखते थे, p/h, और cos थीटा को क्या लिखते थे, v/h। जब इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, यानी p/h मल्टीप्लाई h/b हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ऐसे सिंपलीफाई, यानी कि p/b आ गया, दैट इज
tan थीटा, तो हम कह सकते हैं tan थीटा को हम क्या कह सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसी का यूज करेंगे हम tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें sin थीटा हमारा 0 है, cos थीटा 1 है, अगर मैं इसका एक डिवाइड करूं, है ना, 0/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हम tan थीटा की वैल्यू क्या बता सकते हैं 0 पे 0 है। सिमिलरली अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो 2 से 2 सिंपलीफाई हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 1/√3। और ये तो डिट्टो सेम है, अगर सेम नंबर डिवाइड में होता है तो कैंसिल आउट होकर आंसर 1 आ जाता है। यहाँ पे फिर से 2 से 2 सिंपलीफाई हो जाएगा, √3/1 यानी कि हम √3 लिख सकते हैं, और 1/0 इसको हम क्या बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है ना। क्लियर है, तो यहाँ से हमारी tan की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया होगा, याद होगा तो, कि हम जो sin थीटा होता है वो cosec थीटा का भाई होता है, और जो cos थीटा होता है उसका भाई कौन होता है sec थीटा, और जो tan थीटा होता है उसका भाई होता है cot थीटा। उसका पीछे का रीजन क्या है, जस्ट इनका इनवर्स रिलेशन होता है, sin का अपोजिट कर देंगे cosec और cosec का अपोजिट कर देंगे sin। देखो जैसे मैंने करवाया था, अगर मैं sin का वो निकालूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूं, तो p/h, और cosec का याद होगा तुम्हें, टेबल मैंने लास्ट टाइम करवाया था, तो h/p। तो देखो इनवर्स रिलेशन है नहीं है, दोनों भाई हैं, तो यही चीज हमें यहाँ पर यूज करनी है। अगर मुझे sin की वैल्यू पता है तो मैं cosec की निकाल सकता हूँ, अगर cos की वैल्यू पता है तो मैं sec की निकाल सकता हूँ, अगर tan की पता है तो cot की निकाल सकता हूँ, सारी वैल्यूज मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, जस्ट मेरे को क्या अपोजिट करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, sin थीटा की 0/1 है ना, अगर sin थीटा में 0 की वैल्यू देखें तो 0 की वैल्यू क्या है 0, यानी कि इसे हम 0/1 लिख सकते हैं, और इसका हम इनवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि cosec थीटा पे 0 पे क्या वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली इधर क्या है 30 पे 1/2, इसका इनवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/1, जिसको हम 2 ही लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1/√2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √2/1, यानी कि √2 ही लिख देंगे। और यहाँ पे √3/2, तो इसको हम अपोजिट कर देंगे तो 2/√3, और 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, ओके। तो हमारी cosec 90 पे वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बाकी क्योंकि हमारे इतना इजी कांसेप्ट है, बाकी वैल्यू तो हम ऐसे चुटकी बजा के, देखो सारी वैल्यूज आ भी गई। चलो ये था हमारा आज का कांसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसे हम आगे क्लासेस में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ और इंटरेस्टिंग कांसेप्ट लेकर आएंगे हम। चलो आज के लिए इतना, बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कंपलसरी।